किसान ऐसे हैं, वो अक्टूबर नवंबर तक की सोचते हैं, कोई बारिश की सोचता है, कोई कहता है अगर नवदुर्गा आएंगे तब बेचेंगे। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग दिमाग है सबके ही। और होने भी चाहिए, नहीं तो फिर अगर सभी का सिस्टम एक ही जगह पे आ जाएगा तो किसी का सिस्टम काम ना करेगा फिर। बिल्कुल होना भी चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। इसका दोस्तों इस समय मैं हूँ अलीगढ़ मंडी में। आज किसान भाइयों तारीख है 16 जून 2025 और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये देखिए बारिश का पानी अभी भरा हुआ है, क्योंकि आज किसान भाइयों बारिश अलीगढ़ मंडी में भी पड़ी है। कल क्या था, कल गांव के क्षेत्रों में बारिश थी लेकिन शहर में बारिश नहीं थी। लेकिन आज की जो बारिश है, आज की बहुत बड़े क्षेत्रों में बारिश है और मेरे पीछे आप देख पा रहे हो अलीगढ़ मंडी में भी बारिश है। तो इस समय मैं हूँ इस समय गणेश आलू कंपनी वालों के पास। तो यहाँ पर जानकारी लेते हैं दोस्तों कि क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है और इस बारिश से या इस माहौल से क्या इस समय इजाफा कुछ देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि आज अगर बात करें सब्जी की, तो सब्जी तो आज ज़्यादातर मंडी में या तो पहली बिकी हमसे या फिर इस समय आज सब्जी कम आई। ये दोनों चीज़ में से एक चीज़ आज हुई है, क्योंकि मंडियों में हमें सब्जी नहीं दिखी आज। तो आलू पे क्या असर है, मैं सेठ जी से जानकारी लूँगा। तो सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, जय जवान जय किसान जी। मैं धनीपुर मंडी से नरेंद्र कुमार, जी दुकान नंबर C14 गणेश आलू कंपनी। जी। तो सेठ जी अगर आज हम बात करें, आज बारिश कितने बजे से पड़ रही है? बारिश लगभग ये मान के चलिए सुबह 3-4 बजे से शुरू हो चुकी है, हल्की फुल्की, लेकिन जो ठीक ठाक जो बारिश पड़ी है वो 8 बजे के बाद पड़ी है। 8 बजे के बाद? जी। लेकिन आप कितने बजे आते हो मंडी में? यहाँ पे आ जाते हैं 4 से 4:15 बजे तक। सुबह 4:30 बजे तक आ जाते हो? जी। नहीं, 4 बजे तक ही आते हो? हाँ। आज बारिश की वजह से 4:30 बजे? हाँ हाँ। तो अभी वैसे आज तो बारिश शहर में ही पड़ी है, कल ना पड़ी? कल नहीं पड़ी थी, कल मौसम ठीक हो गया था थोड़ा जी। और आज जो सुबह से मौसम और अच्छा हो गया है। जी। आज तो अखबार भरा पड़ा है, अखबार में मतलब ये कौन सा है, एक जगह है जमालपुर साइड में तो पानी भर गया बहुत क्षेत्र में। वो ऐसा है, बादल तो देखो कहीं थोड़ा ज़्यादा बरस जाता है, कहीं कम बरसता है। जी। ये तो कुदरत का है, लेकिन तो इसमें तो हम नहीं, अब हम ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले जो गर्मी यहाँ आपके पास यहाँ बैठने में भी एकदम उमस, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था, पसीना आ रहा था पंखा चलने के बावजूद भी। लेकिन अचानक अब एकदम मौसम में चेंज होने के बाद और अभी मैं देख रहा हूँ सब्जी भी आज कम आई है मंडियों में। हरी सब्जी तो बहुत ही कम दिख रही है। तो क्या इससे अब आलू पे प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, या क्या स्थिति आलू की? देखिए, प्रभाव इतना कोई खास नहीं, हाँ थोड़ा प्रभाव पड़ा है। जैसा कि मान लो 60-70 कट्टे बिक रहे थे, आया का 100 कट्टे बिक गए। तो ये तो इजाफा ही हुआ है बिक्री में? हाँ, बिक्री में इजाफा है जी। और रेट लमसम है का वही चल रहे हैं 650 से 750 तक। मतलब चलो रेट के बारे में भी जानकारी लूँगा, लेकिन रेट अगर फिर भी वही चल रहे हैं, लेकिन बिक्री में थोड़ा इजाफा है। बिक्री में इजाफा है, जो 60-70 कट्टे बिक रहे थे आज मतलब आज से पहले, तो आज 100 कट्टे। एक और बात बताओ, आप कुछ दिन पहले ये बता रहे थे उमस पड़ रही थी कि 60-70 कट्टे बेचने में भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन आज अगर आप कह रहे हो कि लगभग 20-25 कट्टे ज़्यादा ही बिके, तो आज कैसी मेहनत है? क्योंकि मुझे लग रहा है आज तो आप फ्री बैठे हो 9 बजे से या 8 बजे से। आज ये मान के चलिए कि आज मेहनत कम है और बिक्री सही है। बिक्री सही है आज जी। तो इसका मतलब है कि आलू में थोड़ा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मौसम से मैंने पहले भी कहा था, मौसम का थोड़ा परिवर्तन होगा तो बिक्री का भी परिवर्तन दिखेगा। लेकिन सेठ जी देखो, ये बात तो हम तुम्हारी मान रहे हैं, मौसम का परिवर्तन होगा तो सब कुछ होगा, बिक्री से ना है, पैसा से अब मतलब होना चाहिए, अब पैसा बढ़ने चाहिए। पैसा तो देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, हाँ जैसे जैसे बिक्री बढ़ती रहेगी और किसान भी सब बेचते रहेंगे तो आगे आएगा दाम बढ़ने के भी चांस रहेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि अब चलो कम से कम जब यहाँ बिक्री बढ़ रही है तो आप भी कहोगे व्यापारियों से या आपके पास किसान लाते हैं, अब आपकी हिम्मत पड़ेगी कि भैया अब तो आलू बिक रहा है, आ जाओ ले आओ। हाँ, या आप व्यापारी से भी बोलोगे कि भैया अब आप ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर व्यापारी भी कोल्डों में धुआंधार आलू खरीदेंगे। जी जी। जैसे कि मान लो कोई आदमी ये कह रहा था कि भाई मैं 200 कट्टे की गाड़ी भेज रहा हूँ, तो हम उससे मना कर देते, भैया नहीं छोटी गाड़ी भेजना, अभी है बिक्री नहीं है, गर्मी ज़्यादा है जी। तो इस तरीके से अब मान लो जैसे मौसम आज बना है तो आगे भी ऐसे ही मौसम बनता रहेगा तो बिक्री भी बढ़ेगी। बिक्री भी बढ़ेगी। हम उनसे भी कह सकते हैं कि हाँ जी 200 कट्टे की गाड़ी भेज दो। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, सबसे बड़ी बात और है, बिक्री बढ़ने के भी कुछ और भी कारण है। और कारण क्या है, आज हमारे मंडी में हम घूमते हुए आए सेठ जी, तरबूजा जो कम से कम 25-30 मोटर दिखती थी, आज 1-2 मुश्किल से है। तरबूज ही ना दिख रहा मंडी में, खरबूज ही ना दिख रहा मंडी में, केवल थोड़ा बहुत आम दिख रहा है। ऐसा है, तरबूज खरबूज का मौसम चला गया, लमसम चला गया। हाँ, तरबूज खरबूजे का जो मौसम रहता है वो लास्ट रहता है गंगा दशहरा तक। गंगा दशहरा तक। हाँ,
जिसकी अगर पैदावार सही रहती है, फसल सही रहती है, तो वो कुछ जगह 10-15 दिन चल जाता है। तो उसका हो चुका एंड। बाकी अगर अब शुरू हो चुका तुम्हारा दशहरी आम। ये आम का सीजन कितने टाइम तक और माने, कितने दिन का और माने लगभग? अभी आज तारीख है कितनी भैया, 16 जून। तो आम का सीजन लगभग 15-20 दिन में आम भी खत्म है। नहीं अगर एक महीना आराम से चल जाएगा, लेकिन ढीला पड़ जाएगा 15 दिन में। इस बार आम में बहुत नुकसान हुआ है। 20 दिन के बाद जो है आम जो शॉर्ट दिखेगा बहुत ज़्यादा जी। मार्केट में ढूंढ के आम खाएंगे लोग। फिर तो जो बेचने वाले लोग हैं, जो ढकेल पे बेचते हैं, वो सब एक तरह से अगर ठंडा मौसम बन जाता है आगे चल के, तो आलू पे आ जाएंगे हैं? जी ठंडा मौसम हो जाएगा, बिक्री बढ़ जाएगी और मार्केट में भी अगर अच्छा उठान हो जाता है। टिक्की, समोसे, कचौड़ी जो भी है, जो भी आलू से परिवर्तित देखो जैसे बुरे बनते हैं तो लोगों की इच्छा जागती है। देखो हंसने वाली बात ना, आज तो हमारा भी मन कर रहा है कि आज समोसे या कचौड़ी खा के जाएंगे अलीगढ़ में। बिल्कुल आज तो हमारा भी मन कर रहा है। आज का मौसम ही ऐसा है कि अगर कचौड़ी खा के ही जाना चाहिए। और अलीगढ़ की तो खासतौर कचौड़ी मशहूर है। बिल्कुल, नहीं तो ऐसा लगता था बस कोल्ड ड्रिंक पी लो, अगर ठंडा है तो, नहीं तो घर पहुंचो जल्दी। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आज भाई कचौड़ी खा के जाएंगे, मौसम ही ऐसा है। अच्छा सेठ जी, अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, पॉइंट वाली बात ये है कि कितनी भी बारिश पड़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर आलू बिकता रहेगा, चलते रहेंगे, तभी उम्मीद की जा सकती है। जी देखिए, रुकने से स्थिति खतरनाक हो जाती है। सभी किसान भाइयों से यही आग्रह है कि वो बिक्री को अपनी को रोके नहीं जी, बिक्री को बरकरार चलाते रहें जी। उनको जो हर बोली पे 50-100 कट्टे उन्हें बेचने हैं जी। अगर वो बेचते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे रेटों में भी इजाफा हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सेठ जी, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, ये जो आलू आया, ये नया आया है, दिखाओ भैया थोड़ा, उसके ऊपर दिखाओ थोड़ा सा, इसमें कुछ मुझे दिख रहा है। ये कोई एक सेकंड, ये कोई आलू दागी हो रहा है क्या ये? अच्छा भाई, मिट्टी है, ये मिट्टी है। स्टोर से आता है तो गैस निकलती है। हाँ। तो गैस निकलने के बाद वो पसीज जाता है जी। तो मौसम थोड़ा चेंज है तो इसलिए पसीज ज़्यादा गया है। वो मिट्टी आ गई है, मैं सोच रहा कोई थोड़ी बहुत लगी है। वैसे आलू बहुत सुपर है ना, दूर से ऐसा लग रहा था। ये देखिए, ये माल है। अच्छा, सूखे यही है माल, देखो सूखे ये वाला है, इस पर निखार आ गया। ये हाँ देखो क्वालिटी आ गई भाई, देखो क्वालिटी में निखार आ गया। एक दाने में फुल जाल होगा। तो अब सेठ जी, अब रेट की बात कर लेते हैं। आज क्या रेट माने इस चिप्स सोना के? इसका रेट में मान के चलिए ऊंचे में आएगा 750 बिका है। सब 750 बिका है जी। मतलब बिकाए का मतलब बिका है। हाँ, बिकाए का मतलब बिका है, बिक्री हुई है जी 750। और अगर हम टॉप रेट माने तो टॉप रेट ये मान के चलिए अगर 15-20 कट्टे अगर 700 रुपये के बिके हैं। मतलब कहने का मतलब 10-15% या 20% सेल, 15% सेल 700 रुपये की, बाकी सब नीचे है। हाँ, जो पक्का भाव है वो 650 से 750 तक का है अभी फिलहाल तो। हाँ। ज्यादातर जो आलू बिक रहे हैं जी चिप्स आगे बढ़िया क्वालिटी के। बढ़िया क्वालिटी। अच्छा, नीचे के लो की बात करें, नीचे लो में मान के चलिए कि थोड़े दड़े के आलू होती है, जैसे कलर डाउन है, हल्की चित्ती है, तो उनका भाव 600 से 650 तक। तो वो आलू है आप पे? वो इस समय तो बिक चुका है मेरे पास। अच्छा, ये वाला गुल्ला क्या रेट माने? ये वाले गुल्ले की पोजीशन है भाई साहब 500 रुपये। ये 500 रुपये बिका है गुल्ला जी। तो किसान का दाम 500 रुपये किसान का। और जो बढ़िया माल आ रहा है, ये गुल्ला जो फुल जाल फुल कलर का मोटी टपक में, उसका भाव मान के चलिए 530, 40, 550 तक। 550 रुपये तक। और अगर सेठ जी किर्री की बात करें, इसी चिप्सोना की किर्री ये मान के चलिए 250 से 350 तक। 250 से 350 रुपये बढ़िया किर्री है का। अच्छा, और अगर हम बात करें 37-97 की? 37-97 आप जो मान के चलिए 550 से 600 तक, और बढ़िया सुपर होगा तो 650 तक। 650 तक। हाँ। और गुल्ला भी लगभग इसका 400 रुपये के आसपास होगा। गुल्ला आएगा 350 से 400 तक। चलो जी। मोटी अच्छा, टपक का जो गुल्ला होगा बढ़िया कलरदार, वो 400 रुपये बिक जाएगा। इस आपकी दुकान पे अब वो ना दिख रहा मुझे, वो लंबी चाल का 275 वो बिक चुका है का, कल आएगा। क्या रेट माने उसका? आज के दाम मानो आएगा 850। 850 यानी 10-20 रुपये की। 835 रुपये तो बिका ऊँचे में। और नीचे में आएगा 825। 825 हाँ। यानी 800 से ऊपर ही रेट रहा है। हाँ, 800 से ऊपर ही रेट रहा है। चलो, क्वालिटी क्या है? बढ़िया माल की। हाँ, VIP क्वालिटी माल। तो सेठ जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। तो लास्ट संदेश हमारे किसान भाइयों के लिए क्या है? लास्ट संदेश यही है कि किसान भाई जो बारिश के लिए रुके हुए थे, बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर वो रुके नहीं, चलते रहें, उनका बस रुकना ही गलत हो जाएगा। चलते रहेंगे तो रेटों में कुछ परिवर्तन उनको मिल सकता है आगे। जी।
अब कहने का मतलब इस साल स्थिति ऐसी है कि पूरे आलू में अच्छा भाव मिले ना मिले, लेकिन थोड़े में ही चांस लग रहा है। जी जी। यानी ऐसा है, जब लोग पूरा आलू रोक लेंगे तो उनको ये लगता है कि मेरा पूरा आलू एक ही रेट में बिक जाए, जैसे तेजी के माहौल में बिक जाए। बहुत से किसान ऐसे हैं, वो अक्टूबर नवंबर तक की सोचते हैं, कोई बारिश की सोचता है, कोई कहता है अगर नवदुर्गा आएंगे तब बेचेंगे। तो अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग दिमाग है सबके ही। और होने भी चाहिए, नहीं तो फिर अगर सभी का सिस्टम एक ही जगह पे आ जाएगा तो किसी का सिस्टम काम ना करेगा। फिर बिल्कुल होना भी चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बारिश का भी मौसम हुआ है, सब कुछ हुआ है, थोड़ा हल्का सा भी इजाफा केवल बिक्री में दिखा है, ना कि अभी भाव में। भाव में कब दिखेगा उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। अलीगढ़ मंडी से आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल, मैं विकास गौड़, नमस्कार।